हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू क्विक प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th ICSE फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। ये यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है। यूनिट का नाम है मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन और इसका हम लोग चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेज़रमेंट। अब मेज़रमेंट क्या होता है? मेज़रमेंट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक एग्जांपल देना चाहूँगी। वो एग्जांपल है कि मान लो आप किसी शॉप पे गए, ठीक है। उस शॉप से आप लोगों ने क्या किया है, पोटैटोज़ यानी आलू ख़रीदे हैं, ठीक है। पोटैटोज़ ख़रीदे हैं आप लोगों ने, और जब आप लोग जाते हो पोटैटोज़ ख़रीदने के लिए, आप आपके पेरेंट्स कोई भी जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारे पास एक तराजू है, ठीक है। इस तराजू पे हम लोगों ने क्या करना है, एक साइड पे हम लोग अपने स्टोन्स रखते हैं, ठीक है। एक साइड पे हम लोग क्या रखते हैं कि जैसे 2 kg का हम लोगों ने 2 kg पोटैटो लेनी है, तो 2 kg का हम लोगों ने स्टोन रखना है। और यहाँ पर फिर क्या करेगा, दुकानदार हमें पोटैटोज़ डाल के देगा, ठीक है। तो जब 2 kg हो जाएंगे वो हमें पैक करके दे देगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ समझनी है, वो ये है कि उस दुकानदार के पास क्या है कि ये जो 2 kg के स्टोन्स उसके पास है ना, ये 2 kg उसके पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, यानी इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ वो इसको मेज़र कर रहा है। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें पता है, ये नॉन क्वांटिटी है, यानी वो क्वांटिटी जो हमें पता है, और ये वो क्वांटिटी है जो हमें नहीं पता थी और जिसका हमने पता किया है, ठीक है। ये एक अननोन क्वांटिटी है और ये फिजिकल क्वांटिटी है। इज इट क्लियर? वही हमारी डेफिनेशन में है, द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिंग द साइज और द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी बाय कंपेयरिंग द अननोन क्वांटिटी विद द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यानी कि एक अननोन क्वांटिटी को एक नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके जो हम मेज़रमेंट करते हैं, जो हम निकालते हैं, दैट इज़ द मेज़रमेंट, ठीक है। जो चीज़ हम निकाल लेते हैं वो क्या है, मेज़रमेंट। और इसमें हम लोग क्या लेते हैं कि जो 2 क्वांटिटीज़ हैं उनका सेम नेचर होना चाहिए। यानी अगर मैं पोटैटोज़ को केजी में ख़रीद रही हूँ तो मेरे पास जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो भी केजी में होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं मान लो कोई चीज़ लीटर्स में ख़रीद रही हूँ तो मेरे पास मेज़रमेंट करने के लिए जो चीज़ होगी वो भी लीटर्स में ही होगी, ठीक है। अब मेज़रमेंट्स के अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है यूनिट। जैसे मैंने आपको बोला 2 kg, ठीक है। ये 2 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, और kg क्या है, इसका यूनिट है, ठीक है। मैंने बताया कि मेज़रमेंट के अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से, मैग्नीट्यूड और यूनिट। दिस इज़ मैग्नीट्यूड एंड दिस इज़ यूनिट, ठीक है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी यानी ये क्वांटिटी जो मैंने मेज़र की है, ये पोटैटोज़, ये किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। यानी ये किसके इक्वल हो गए, 2 kg। ये 2 क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये kg क्या है, यूनिट। सो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। अब मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, अब ये यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या है, कहते हैं इट इज़ द क्वांटिटी यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम नेचर। मैंने आपको क्या बताया था, 2 kg, ठीक है। अब ये 2 क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, यानी मैग्नीट्यूड का पता करने के लिए उसके साथ जो एक क्वांटिटी लगती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यूनिट कह देते हैं। और ये यूनिट जो है वो सेम नेचर का होना चाहिए। वो मैंने आपको यहाँ से बताया कि अगर मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी केजी में ली है तो मेरे पास जो क्वांटिटी मेरे पास फिजिकल होगी वो भी केजी में ही आएगी, ठीक है। सेम नेचर का हम लोग यूनिट लेते हैं। जब हम 2 चीज़ों को मेज़र करते हैं तो हम लोग सेम नेचर का यूनिट लेते हैं। अगर मैं दूध को मेज़र कर रही हूँ, पानी को मेज़र कर रही हूँ, तो वो मैं लीटर्स में करूँगी, तो मैं उनको मेज़र करने के लिए जो चीज़ लूँगी वो भी लीटर्स में ही होगी, ठीक है। सो इट इज़ द क्वांटिटी यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटीज़ ऑफ सेम नेचर, ठीक है। अब यूनिट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, मतलब ये मुझे क्यों ज़रूरत पड़ती है कि मुझे केजी में मेज़र करना है, मुझे लीटर्स में मेज़र करना है, मुझे सेकंड्स में मेज़र करना है, इस चीज़ की क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्यों हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ अब हम पढ़ेंगे। क्यों कहते हैं चूज़ द यूनिट बाय फॉलोइंग। अब जब हमने यूनिट को सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करें, बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया केजी हो गया,
हमारे पास सेकेंड्स हो गए, हमारे पास लीटर्स हो गए, बहुत सारे यूनिट्स। अब इन यूनिट्स को हम लोगों ने किस तरीके से चूज़ करना है वो अब हम पढ़ेंगे। द यूनिट शुड बी ऑफ फिट साइज़, यूनिट जो है वो फिट साइज़ का होना चाहिए। ये नहीं है, देखो अब हम ख़रीदने जाते हैं पोटैटोज़, तो हम लोग क्या करते हैं, केजी में वो चीज़ लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, ठीक है। हम इस तरीके से हम लोग कहते हैं। अगर हमने ग्राम्स में भी लेना तो हम लोग कहते थे हाफ केजी दे दो, ठीक है। हम लोग इस तरीके से केजीज़ में ही उसको ख़रीदते हैं। और वहीं अगर हम लोगों ने कोई पाउडर ख़रीदना है, कोई छोटी सी चीज़ ख़रीदनी है, तो वो हम लोग ग्राम्स में ख़रीदते हैं, ठीक है। मतलब कि क्वांटिटी साइज़ के अकॉर्डिंग, यूनिट जो है वो साइज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी अगर छोटी चीज़ हमने ख़रीदनी है तो उसका क्या होगा, यूनिट भी छोटा होगा। अगर कोई बड़ी चीज़ हमने ख़रीदनी है तो उसका यूनिट भी क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। सेकेंड है, वैल्यू ऑफ द यूनिट शुड रिमेन सेम एवरीवेयर, यूनिट हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ पर अगर पोटैटोज़ को केजीज़ में हम लोग ख़रीद रहे हैं तो अगर मैं बाहर कहीं चली जाऊँगी तो वहाँ पर वो लीटर्स में मिलेंगे। नो, इट विल नेवर, वो हमेशा सेम रहेगी, हर जगह यूनिट जो है वो सेम रहेगा। इट कैन बी डिफाइंड विद आउट एनी डाउट, यानी बिना किसी शक के हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। इट शुड नॉट डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर स्पेस और टाइम, ये किसी दिन, किसी रात, किसी वक्त पे या किसी जगह पे, किसी कंट्री पे, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है यूनिट, ओके। अब हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ यूनिट होता है, एक है फंडामेंटल यूनिट और एक है ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती हैं, यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो यूनिट जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, फंडामेंटल यूनिट। इसकी एग्जांपल क्या है, जो लेंथ होती है, यानी कि दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस, उसको हम लोग लेंथ कहते हैं। और लेंथ को हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। उसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। अब नेक्स्ट है ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी होती है, यूनिट दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से निकलते हैं, उन यूनिट्स को हम लोग क्या कह देते हैं, ड्राइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल जैसे हो गया मीटर पर सेकेंड, इसमें मीटर भी आ गया, सेकेंड भी आ गया, ठीक है। इट मीन्स ये यहाँ से ड्राइव किया गया, मीटर और सेकेंड दोनों ये लिए गए हैं यहाँ से फंडामेंटल यूनिट। मीटर पर सेकेंड ये किसका यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट है। क्यूबिक मीटर ये किसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है, ठीक है। सो ये है ड्राइव्ड यूनिट एंड दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम्स ऑफ यूनिट। यूनिट्स के 3 सिस्टम होते हैं, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम से हमारे पास सी है सेंटीमीटर, जी है ग्राम एंड एस है सेकेंड्स, ठीक है। जो हमारा सी है ये लेंथ का यूनिट है, जी जो है मास वो ग्राम्स का यूनिट है और एस जो है वो सेकेंड यानी टाइम का यूनिट है, ठीक है। इसी तरीके से लेंथ का यूनिट यहाँ एफपीएस में फुट है और मास का यूनिट पाउंड है और टाइम का यूनिट सेकेंड है। एमकेएस में लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का यूनिट किलोग्राम है और टाइम का यूनिट सेकेंड है, ठीक है। अब देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस तीनों सिस्टम्स में एक चीज़ कॉमन है कि इनके अंदर टाइम का यूनिट जो है वो सेम है। टाइम का यूनिट क्या है हमारे पास, सेकेंड है, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल एसआई यूनिट्स। अब एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, एसआई यूनिट्स ये भी एक यूनिट का सिस्टम ही है, ठीक है। दीज आर ऑल्सो सिस्टम ऑफ यूनिट, ये भी सिस्टम ऑफ यूनिट ही है। अब देखो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 2 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं एंड 2 सब यूनिट्स रिलेटेड टू प्लेन एंड सॉलिड एंगल कॉल्ड द रेडियन एंड स्टीरेडियन रिस्पेक्टिवली। अब देखो हमारे पास क्या है, 7 तो फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 हमारे पास प्लेन और सॉलिड एंगल के यूनिट्स हैं, 2 और हमारे पास यूनिट्स हैं प्लेन और सॉलिड एंगल के यूनिट्स हैं। जो हमारे पास जो कि प्लेन के यूनिट रेडियंस हैं और सॉलिड एंगल के यूनिट्स क्या है, स्टीरेडियंस, ओके। सो टोटल हमारे पास कितने 7, 8, 9 यूनिट्स हो गए। अब हम उन 9 यूनिट्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट है लेंथ।
लेंथ का ऐसा यूनिट जो है वो होता है मीटर। इसको 1889 में डिफाइन किया गया था, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़। लेंथ क्या होता है कि दो बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस, यानी मान लो एक बॉडी यहाँ है और एक बॉडी यहाँ है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। ये दो हेवनली बॉडीज़ भी हो सकती है, यानी स्टार्स भी हो सकते हैं, सन और अर्थ भी हो सकता है, और हमारे आसपास का डिस्टेंस भी हो सकता है, दो कंट्रीज़ के बीच में डिस्टेंस भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का ये डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, एक छोटे से वुड का भी हो सकता है और एक सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़। अब देखो, अगर मैं मीटर बात कर रही हूँ कि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है मीटर, यानी मैं मीटर यूनिट की बात कर रही हूँ, तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, अगर मैं लाइट की स्पीड की बात करूँ मीटर्स में, तो वो कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड के अंदर लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। एक सेकंड में लाइट इतनी स्पीड से ट्रेवल करती है, ठीक है। उसके बाद है कि लेंथ के सब यूनिट, यानी लेंथ के छोटे यूनिट, मीटर से छोटे यूनिट्स, ठीक है। वो यूनिट्स हम पढ़ेंगे जो मीटर से छोटे हैं। फर्स्ट है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर्स होते हैं। मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। माइक्रोन, 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर्स होते हैं। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर्स होते हैं। यानी कि हमारे पास मीटर के सब यूनिट्स कितने हैं 4। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव यूनिट ऑफ मीटर इज़ किलोमीटर। अब है कि मीटर से बड़ा यूनिट, अब मैंने आपको कहा कि दो हेवनली बॉडीज़, यानी कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस भी हमें पता है, वो अब हमें मीटर्स में नहीं पता, वो किलोमीटर्स में है, ठीक है। यानी कि किलोमीटर का मीटर से बड़ा यूनिट, यानी मल्टीप्लिकेटिव यूनिट, यानी बड़ा, सो वो है किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, यानी 10⁻³ मीटर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है मास। मास क्या है, कोई भी पर्टिकुलर बॉडी का वेट, किसी भी चीज़ का वेट, वो क्या है मास, ठीक है। ऐसा यूनिट, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है किलोग्राम होता है, उसको हम केजी के साथ डिनोट करते हैं। अब हमारे पास मास के जो सब यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं। मास के सब यूनिट्स 2 हैं, ग्राम और मिलीग्राम। 1 किलोग्राम में किलोग्राम के सब यूनिट्स कौन कौन से हैं, ग्राम और मिलीग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं और 1 मिलीग्राम में 10⁻⁻6 किलोग्राम्स होते हैं, ठीक है। 1 मिलीग्राम में 10⁻⁻6 किलोग्राम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है मल्टीपल यूनिट्स ऑफ किलोग्राम, यानी किलोग्राम से बड़े यूनिट्स, ठीक है। किलोग्राम से अपन जो बड़ी क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वो है, सबसे पहले है क्वांटल। 1 क्वांटल के अंदर 100 kg होता है। और सेकंड वन है मीट्रिक टन्स। मेट्रिक टन्स जो है, 1 मेट्रिक टन में 10 क्वांटल्स होते हैं, ठीक है। दिस इज सेकेंड फंडामेंटल यूनिट मास। अब नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट है हमारे पास टाइम। टाइम, अब टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। अब है इसके मल्टीप्लिकेटिव यूनिट्स, यानी इसके बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम के बड़े यूनिट्स। सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेकेंड है, और उससे भी छोटे यूनिट्स हैं सेकेंड से भी, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके टोटल हमारे पास 10 बिगर यूनिट्स हैं, ठीक है। 10 बड़े यूनिट्स हैं। सबसे पहले आ गया मीटर। 1 मीटर के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। फिर आर, 1 आर के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। 3600 सेकेंड्स होते हैं। एक डे के अंदर 86,400 सेकेंड्स होते हैं। उसके बाद लूनर मंथ, ईयर, मंथ, लीप ईयर होता है वो ईयर जिसके अंदर फरवरी के अंदर 29 डेज आते हैं, ठीक है। एक डिकेड यानी 10 ईयर्स का टाइम, सेंचुरी यानी 100 ईयर्स का टाइम, मिलेनियम यानी 1000 ईयर्स का टाइम, ओके। और ये हमारे पास है टाइम के मल्टीप्लिकेटिव यानी टाइम के बिगर यूनिट्स, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉलर यूनिट ऑफ टाइम, टाइम के छोटे यूनिट। टाइम के छोटे यूनिट 4 हैं। पहला है मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड के अंदर 10⁻³ सेकेंड्स होती हैं। सेकेंड है माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड के अंदर 10⁻⁻6 सेकेंड्स होती हैं। उसके बाद है शेक, एक शेक के अंदर 10⁻⁻8 सेकेंड्स होते हैं। उसके बाद है नैनो सेकेंड्स, 1 नैनो सेकेंड के अंदर 10⁻⁹ सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है फंडामेंटल यूनिट, फोर्थ है टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, यानी टेम्परेचर यानी तापमान, हम पता करते हैं कि कोई चीज़ कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है। ठीक है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनीथिंग। उसके बाद फिफ्थ वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बेसिकली लाइट की होती है कि कोई लाइट जो है वो किस इंटेंसिटी की है, तो इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडिला। उसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास है करंट। करंट जो बेसिकली हमारे घर में करंट फ्लो करता है वही, और उसको हम लोग किस में मेज़र करते हैं, एम्पियर्स में मेज़र करते हैं कि कितने एम्पियर ऑफ करंट हमारे घर में फ्लो कर रहा है, ये सब कुछ। ओके, सो करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर होता है। उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ फंडामेंटल यूनिट है। 7th फंडामेंटल यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये अगर हम छोटी मात्रा पे किसी सब्सटेंस के कितना सब्सटेंस है वो चीज़ पता करते हैं, तो हम लोग सब्सटेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मोल। ठीक है, सब्सटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल, यानी थोड़ी छोटी सी मात्रा में जब हम लोग किसी चीज़ का अमाउंट पता करते हैं, सब्सटेंस पता करते हैं, सब्सटेंस का अमाउंट पता करते हैं, तो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल होता है। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि 2 और हैं, एक हमारे पास है प्लेन और एक हमारे पास है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होते हैं, मान लो ये सर्कल है, सर्कल के बीच में ये कितना एंगल बन रहा है, दैट इज मतलब प्लेन के ऊपर कैसा एंगल बन रहा है, तो उसका ऐसा यूनिट है रेडियन। ठीक है, उसके बाद है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ये एक डिमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसके अंदर कोई डिमेंशन नहीं होता है। सॉलिड एंगल एक डिमेंशनलेस क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, स्टीरेडियन होता है। एसआर से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, और स्टीरेडियन को हम लोग एसआर से लिखते हैं और इसको डिनोट ओमेगा से किया जाता है। ये ओमेगा का साइन है। ठीक है, ओमेगा के साथ इसको डिनोट किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 सिस्टम मतलब कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें यह ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट्स में हमें पता होना चाहिए कि मान लो अगर हमें कहा गया कि एरिया को आप लोग सीजीएस सिस्टम, ठीक है, सीजीएस सिस्टम ऐसा यूनिट, और कभी कभी हमें आ जाता है कि सीजीएस यूनिट में आप लोग निकालो, मान लो एरिया को सीजीएस यूनिट में निकालो या ऐसे यूनिट्स में निकालो, तो कैसे हम लोग निकालते हैं वो भी हम थोड़ा सा मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अब देखो, मान लो फिजिकल क्वांटिटी है एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज़ लेंथ इनटू लेंथ, यानी किसी भी तरीके से लेंथ हो सकती है, किसी भी तरीके से ये लेंथ हो सकती है एरिया निकालने के लिए। तो लेंथ ऐसा यूनिट में हम लोग लेंथ क्या लेंगे, मीटर इंटू मीटर, और सीजीएस में हम लोग क्या लेंगे, सेंटीमीटर लेंगे। अगर मान लो वॉल्यूम निकालने के लिए कहा गया है तो ऐसा यूनिट में हम लोग वॉल्यूम क्या फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। सो ऐसा यूनिट में हम लोग मीटर्स में लेंगे और सीजीएस में हम लोग सेंटीमीटर्स में लेंगे। ठीक है, और डेंसिटी को इज़ मास अपन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम होती है। ऐसा यूनिट्स में इसको केजी मीटर पर क्यूब लिखेंगे और सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, किलोग्राम और इधर ग्राम। ठीक है, यानी सीजीएस में हम लोग छोटी क्वांटिटीज़ में लेंगे और एसआई में बड़ी क्वांटिटीज़ में लेंगे। उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर क्या, सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैंने आपको क्या बताया था, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पर देखो सेकेंड क्यों लिया गया था, मैंने आपको जब यूनिट्स बताए थे, जब मैंने आपको बताया था तब मैंने आपको क्या कहा था कि यूनिट्स के अंदर ये चीज़ कॉमन है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये चीज़ कॉमन है कि टाइम का जो यूनिट है वो सेम रहता है, वो हमेशा सेकेंड्स ही रहता है, चाहे किसी भी यूनिट में ले लो आप। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने एक्सेलरेशन का, फोर्स का, वर्क का, मोमेंटम का, पावर, प्रेशर, आप लोगों ने यहाँ तक के आप लोग करोगे तो कोई बात नहीं, यहाँ तक डन है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा गाइडलाइंस फॉर राइटिंग द यूनिट, यानी यूनिट को लिखने के लिए क्या कौन कौन सी गाइडलाइंस है। यूनिट को लिखने के लिए हमारे पास कौन कौन सी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है द यूनिट दैट आर नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट आर टू बी रिटन इन द स्मॉल लेटर, यानी कि वो यूनिट जिनको हम लोग साइंटिस्ट के नाम के साथ लिखते हैं उन यूनिट्स को हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे न्यूटन है, न्यूटन को हम लोग स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है। कूलम्ब है, उसको हम लोग स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। और वो यूनिट जिनको हम द सिंबल ऑफ द यूनिट एज अबव, अगर हम लोगों ने इसको सिंबल्स में लिखना है, मान लो न्यूटन को अगर हम लोगों ने सिंबल्स में लिखना है तो हम लोग कैपिटल लेटर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है द यूनिट और देयर सिंबल्स विच आर नॉट नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट, वो यूनिट जिनको साइंटिस्ट के नाम के साथ हम नहीं लिखते उन यूनिट्स को हम लोग स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे मीटर हो गया, एम के साथ लिखेंगे, किलोग्राम हो गया, केजी के साथ लिखेंगे, सेकंड हो गया उसको हम लोग एस के साथ लिखेंगे, यानी स्मॉल लेटर्स के साथ लिखेंगे। एंड फोर्थ वन इज़, आप लोग यहाँ तक ही कर सकते हैं, सिर्फ 4 गाइडलाइंस ही आप लोग कर सकते हैं। द सिंबल ऑफ द कंपाउंड यूनिट विच इज़ मल्टीप्लिफिकेशन ऑफ 2 यूनिट इज़ टू बी रिटन एज, मान लो कि कोई एक कंपाउंड यूनिट है, यानी वो यूनिट जो 2 यूनिट के साथ मिलके बना है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। मान लो एक न्यूटन मीटर फोर्स का यूनिट है तो हम लोग उसको एनएम करके लिखेंगे। एन मैंने आपको क्या कहा था, एक साइंटिस्ट का नाम है न्यूटन, सो हम लोग इसको क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और एम मीटर को हम लोग स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ आप लोगों का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 फिनिश्ड होता है। होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू डियर लर्नर्स।